देश में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। राष्ट्रपति पद के लिए आज होने वाले चुनाव में मुकाबला एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के अलावा हर राज्य की विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 20 जुलाई को दिल्ली में होगी। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताते हुए कहा है कि उनके साथ काम करना सौभाग्य होगा। कोविंद के समर्थन में बुलाई गई एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए अगर सर्वसम्मति होती तो अच्छा होता। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए के पास आंकड़े कमजोर हैं, लेकिन चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। कल ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस समेत 18 दलों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 5 अगस्त को होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कॉलेज में 790 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी और विपक्ष से सत्र में हंगामा न करने की अपील की। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष ने हंगामा न करने का भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि जीएसटी, किसानों की खुदकुशी, गौरक्षकों की गुंडागर्दी, दार्जिलिंग और डोकलाम विवाद में हंगामा हो सकता है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मोदी ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर असामाजिक लोग हिंसा कर रहे हैं और राज्य सरकारें ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। भारत सरकार राज्य सरकारों को इसके बारे में एक एडवाइजरी भी भेज चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे। आरजेडी ने बिहार में महागठबंधन पर मंडराते संकट के बीच कहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। पटना में लालू प्रसाद के घर पर हुई मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि इस मामले में अब गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं। वहीं जेडीयू ने फिर कहा है कि मुख्यमंत्री को अपने सहयोगियों पर लगे आरोपों का सच जानने का अधिकार है। इस बीच कांग्रेस नेता और बिहार सरकार में मंत्री अवधेश कुमार ने इशारों में तेजस्वी का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि लालू को कुर्बानी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को अमरनाथ यात्रियों से भरी बस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से फिसलकर गहरे नाले में गिर गई। हादसे में 17 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 27 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें से 19 की हालत गंभीर है। मृतक यात्री यूपी, बिहार, राजस्थान, असम, हरियाणा और मध्य प्रदेश के हैं। केंद्र सरकार ने मृतक अमरनाथ श्रद्धालुओं को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कोलकाता पुलिस ने आरएसएस विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा पर बशीरहाट दंगों के मामले में सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक राकेश सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जो कमेंट किया, उससे दंगा भड़का, लोगों की भावनाएं आहत हुई और शांति भंग हुई। वहीं राकेश सिन्हा ने सफाई में कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा हो। अलग गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग बंद का आज 32वां दिन है। हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका के बीच सीआरपीएफ की 4 कंपनियां दार्जिलिंग पहुंच चुकी हैं, जबकि सीआरपीएफ की 11 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। वहीं शनिवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने धमकी दी है कि अलग गोरखालैंड की मांग पर अब युवा आत्मदाह का रास्ता चुन सकते हैं। साथ ही अलग अलग जगहों पर लोगों ने गोरखालैंड की मांग पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कुलभूषण जाधव की दया याचिका पर पाकिस्तानी सेना ने सफाई दी है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसके सेना प्रमुख जल्द कुलभूषण से जुड़े सबूतों के मेरिट के आधार पर जल्द दया याचिका पर फैसला लेंगे। भारत पाकिस्तान से अब तक 16 बार जाधव तक राजनयिक पहुंच की मांग कर चुका है।